जय हिंद। सभी को सह दिल से नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश संश्लेषण इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये क्लास 8, 9th, 10th, इंटर तक और आगे भी ये आता है। तो डिटेल में समझेंगे प्रकाश संश्लेषण को, एक एक बात समझेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को स्किप ना करें। पूरी वीडियो को देखा, आपको प्रकाश संश्लेषण दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मानो होता है प्रकाश, फोटो मीन्स प्रकाश होता है, और संश्लेषण इसको इंग्लिश में सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस शब्द बना है जो इसका अर्थ होता है संयोजन, और संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। कई चीजों को जब जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं सिंथेसिस, और ये प्रकाश कई चीजों को जोड़ने में सहायता करता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और डिटेल से नीचे समझेंगे। पहले हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने अवयव रखे, अपनी अपनी जानकारी दी कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो देखते हैं, तो पहले वैज्ञानिक थे जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली, इन्होंने 1770 में क्या बताया कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो O2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और सभी जीव जंतु हैं वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम हो गए, हम भी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। सभी जीव जंतु हो गए, गाय, भैंस, बकरी, जो एक तरीके से परपोषी होते हैं, वो जीव एनिमल्स होते हैं, वो सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ये किसने बताया? जोसेफ प्रिस्टली ने बताया 1770 में, सबसे पहले बताया। और दूसरे वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली के बाद आए, इनका नाम था जॉन इंगेन हॉज। जॉन इंगेन हॉर्न आए 1779 में। 1779 में आए जॉन इंगेन हॉज। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जो पेड़ पौधों के हरे भाग होते हैं, सभी पेड़ पौधे हरे तो होते हैं, और पेड़ पौधों के हरे भाग होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में और CO2 को छोड़ते हैं। ये किसने बताया? ये बताया इंगेन हॉर्न, जॉन इंगेन हॉज ने बताया। 1779 में बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हरे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 को छोड़ते हैं। आगे इनके बाद वैज्ञानिक आए, मतलब, और इन्होंने सूर्य के प्रकाश की भूमिका रखी। किन्होंने रखी सूर्य के प्रकाश की भूमिका? जॉन इंगेन हॉज ने। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए, इनका नाम है चार्ल्स रीड बार्न्स। देखो नाम कठिन है लेकिन याद करने पड़ेंगे। चार्ल्स रीड बार्न्स, ये आए 1893 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण जो शब्द होता है इन्होंने ही गढ़ा। ये प्रकाश संश्लेषण शब्द इन वैज्ञानिकों ने नहीं गढ़ पाया, ये पता ही नहीं। इन्होंने खोज तो कर ली, हाँ, ये पेड़ पौधे O2 छोड़ते हैं, पेड़ पौधे CO2 को लेते हैं, लेकिन इन्होंने ये बता नहीं पाया कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इन्होंने बताया, चार्ल्स रीड बार्न्स ने प्रकाश संश्लेषण शब्द गढ़ा, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो शब्द है उसको गढ़ा। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। सूर्य के प्रकाश में, और आप क्लोरोफिल जितने भी पार्ट हरे होते हैं पेड़ पौधे के, हरी पत्तियां ले लो, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन पत्तियों में ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या है ये समझेंगे। सूर्य के प्रकाश में और हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल के संयोग से सूर्य का प्रकाश और पेड़ पौधों का हरा भाग, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल के संयोग से जल का जो सभी चीज मिलकर एक क्रिया करते हैं, और उससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 4 बातें याद रखनी है। पहला, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 व जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो कैसे बनता है, देखो यहाँ पर लिखा, अभी बताया CO2 भी होता है। तो CO2 प्लस H2O जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। और क्या क्या बताया? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल भी होना जरूरी है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो कोई भी ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधूरी रह जाएगी। इनमें से कोई भी चीज अगर एक भी कमी आ गई तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधूरी रह जाएगी। तो CO2 जल, सूर्य का प्रकाश
और क्लोरोफिल, इसको पर्णहरिम भी बोलते हैं। और देखो क्या बन रहा है, C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज। यही तो, इसको ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ग्लूकोज। और क्या बनता है, O2, ऑक्सीजन बनती है, जिसको हम लेते हैं। सभी श्वसन, जितने भी जीव हैं और ऑक्सीजन को श्वसन के माध्यम से लेते हैं। और प्लस H2 और जल भी निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया मेन तत्व क्या बनता है, एक कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनती है और जल भी बनता है। तो आगे देखते हैं ग्लूकोज, ऊपर देखेंगे तो ऊपर लिख दिया है ना, ऊपर देखेंगे। अब इस ग्लूकोज का प्रयोग हम कैसे करते हैं, हम अपने शरीर में इसका प्रयोग कैसे लिखते हैं। तो ग्लूकोज से क्रिया ऑक्सीजन की कराई जाती है। ग्लूकोज की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ना। देखो हम डायरेक्ट इसको नहीं खा सकते, इसको तोड़कर एक एनर्जी के माध्यम से हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज लिखा है C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन, 6 अणु ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 अणु ऑक्सीजन के यहाँ पर। तो एक संतुलित अभिक्रिया की गई है, इसलिए 6 यहाँ लिख दिए। वैसे O2 ऑक्सीजन है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। अब ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्रिया करेगा, अब इसको तोड़ेगी। क्या तोड़, और तोड़ने के बाद क्या क्या बनेगा, देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम श्वसन के माध्यम से अपने फेफड़ा, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसे बाहर निकाल देते हैं यहीं से। और हमारे शरीर में ऐसे ही बढ़ रही है CO2, जैसे हम 0.03% पे लेते हैं लेकिन 4% निकाल देते हैं। वो इतनी बढ़ कहाँ जाती है, बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन क्रिया ग्लूकोज से कराई जाती है, तो वहां पर CO2 बनती है। और CO2 हमारे शरीर को नहीं चाहिए, तो ये हमारा शरीर बाहर निकाल देता है। तो वही तो CO2 है। और प्लस क्या बनता है, जल भी बनता है, हमारे शरीर जल भी बाहर निकलता है, प्लस ऊर्जा। ये है मेन स्रोत, एनर्जी। एनर्जी के लिए हम एनर्जी और इसका हम प्रयोग करते हैं, एनर्जी का, ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ती है, उससे हमको CO2 मिलती है। CO2 नहीं चाहिए, जल भी चाहिए, थोड़ा जल, जो ज्यादा जल होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं, कुछ चाहिए तो उसे रिसीव कर लेते हैं, हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। और प्लस ऊर्जा, ये तो हमको चाहिए, एनर्जी है, इसलिए तो हम खाना खाते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की जरूरत है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, उसमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है। अगर उनमें से एक भी चीज कम हो गई तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधूरी रह जाएगी। जैसे कि जो अमरवेल होती है, अमरवेल में क्लोरोफिल ही नहीं दिया, भगवान ने क्लोरोफिल ही नहीं दिया, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंड रहती है। देखा होगा ना आपने, अमरवेल किसी पेड़ को खराब कर देती है पूरी तरीके से। अपने तो एकदम चमकती है, तो पीली या पीले रंग की लगा हुआ, थोड़ी थोड़ी पीली होती है और हरी भी होती है, एकदम चमकती है, लेकिन दूसरे पेड़ को खराब कर दी। लेकिन उसमें उसकी क्या गलती है, भगवान ने क्लोरोफिल नहीं दिया उसमें। क्लोरोफिल दे दे तो वो भी अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती, भोजन बनाती, क्यों दूसरों पर भागती फिरती। अरे सब, प्रत्येक जीव अपने पेट भरने के लिए इधर उधर भटकता फिरता है, चाहे किसी का हित हो या अहित हो, पेट तो भरना होगा। तो ऐसे जो अम्बरवेल होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाती है, इसलिए उसको विषम पोषी पौधा कहते हैं। आगे प्रकाश, प्रकाश क्या, इसकी क्या कार्य क्या है, प्रकाश की, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश का क्या कार्य है, तो इसको हम समझेंगे अच्छे प्रकार। देखो प्रकाश को लाइट बोलते हैं इंग्लिश में। प्रकाश का कार्य क्या होता है, प्रकाश, देखो प्रकाश होता है जल को तोड़ता है। जल का सूत्र ये होता है, प्रकाश दो भागों में जल को तोड़ता है, एक हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। तो ये प्रकाश का कार्य है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जल को तोड़ना और ऑक्सीजन को तोड़ना, प्रकाश का कार्य। इसलिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो ये जल नहीं टूटता और हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है प्रकाश का, जल को अपघटन करना, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है वायुमंडल में आराम से। प्रकाश कहता है हम तुमको अलग अलग तोड़ दे रहे हैं, आराम से ऑक्सीजन, आराम से वायुमंडल में मजे करो, घूमो, जहां जिसको जरूरत है वहां जाओ आराम से। आगे पढ़ रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्लोरोफिल भी बोलते हैं, क्लोरोफिल, इसको इंग्लिश में क्लोरोफिल भी बोलते हैं। पर्णहरिम, यह एक हरित वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। ये एक हरित वर्णक होता है, इसी कारण पेड़ पौधे जो हरे होते हैं, पत्तियां भी हरी होती हैं, इसी कारण, जिस प्रकार हमारा पेड़ लाल होता है ना हीमोग्लोबिन के कारण, इस प्रकार क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। देखो इसका कार्य क्या है, जल ने तो अपना काम कर दिया, जल ने तो जो, हाँ प्रकाश ने तो अपना काम कर दिया, जल को तोड़ दिया। अब प्रकाश को आता कैसे, प्रकाश पेड़ पौधे में कौन बुलाता है, तो ये बुलाता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल प्रकाश को उत्तेजित करता है कि आ जाओ, एक प्रकार से दरी बिछा देता है,
चाय कॉफी नाश्ता सब रख देता है और प्रकाश से कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और प्रकाश होता है ना, ये उत्तेजित हो जाता है और आ जाता है उसके घर पर, क्लोरोफिल बुला लेता है, आराम चाय कॉफी 5-6 दिन खाता है। अब इस प्रकाश को क्लोरोफिल के घर अच्छा लग जाता है, अब ये चाहता ही नहीं है। अब ये तो कहता है ये जा नहीं रहा। अब पता है ये क्या करता है, ये क्लोरोफिल कहता है भैया तो हम तुमको हलवा नहीं खवा सकते, प्रकाश भैया हम तुमको हलवा नहीं खवा सकते, कुछ तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करवाता है, ये है ना ये प्रकाश। प्रकाश क्या करता है फिर वहां पर, ये जल को तोड़ता है। अभी मैंने समझा दिया प्रकाश का कार्य क्या है, जल को तोड़ना। और ये जल टूटता है, हाइड्रोजन और प्लस O2, ऑक्सीजन बढ़ जाती है। पहले तो इसने प्रकाश ने चाय कॉफी नाश्ता सब कर लिया, अब क्लोरोफिल इसको काम दे रहा है। और काम क्या दिया है प्रकाश को, जल को तोड़ो। और ये जल, प्रकाश जल को तोड़ता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का समझ लेते, देखो जिस प्रकार हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं सभी जीव जंतु, और पेड़ पौधों का श्वसन वायु क्या है, इनकी CO2 है। इनकी जो श्वसन वायु है, श्वसन वायु इनकी CO2 व कार्बन डाइऑक्साइड। जिस प्रकार ग्लूकोज को तोड़ना वगैरह वगैरह ऑक्सीजन हमारे अंदर कर दी, इसी प्रकार पेड़ पौधों में ये कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ दिए पेड़ पौधों में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से मेनली काम है इनका श्वसन वायु। जिस प्रकार हमारे अंदर O2 की जरूरत है, उसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर CO2 की जरूरत है। जल का कार्य देख लें, जल का कार्य क्या आता है, देखो अगर जल नहीं होगा तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, जड़ के माध्यम से, जल के जड़ जड़ होती है और वहां पर जल भर देते हैं और यूरिया वगैरह खाद लगा देते हैं और भी पोषक तत्व होते हैं, तो जल के माध्यम से पेड़ पौधों के हर भाग तक पहुंच जाते हैं। तो जल का कार्य हो गया पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को जल के माध्यम से, जल का कार्य है जल के माध्यम से पोषक तत्वों को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, ये जल का कार्य है। जब जल नहीं होगा तो खनिज नहीं पहुंच पाएंगे, कैसे जाएंगे, उनके पैर थ्रू चले जाएंगे, तो जल के माध्यम जल में घुल कर जाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया थी। इसमें मैंने प्रकाश, परिहरण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल को अच्छे डिटेल से समझा दिया है और पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, हर चीज समझा दी है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। अगर इस वीडियो को आप अच्छे ध्यान से पढ़ लोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद। इसी के साथ